डियर दोस्तों, मन से सीखना है तो मन से सीखो चैनल में आपका स्वागत है। मैं विष्णु कुमार क्लास 10th का मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 रिमेनिंग रह गया था, बच गया था, तो मैं आज उसको अच्छे से क्लियर कराऊंगा इसमें, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये वीडियो शेयर करें। चलिए आइए आगे समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+8 के रूप का होता है। इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैं दोनों तरीका समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन है, घन का मतलब होता है क्यूब, जैसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब याद होगा 8, 3 का क्यूब 28। उसी तरह कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। इससे पहले जो क्वेश्चन 4 था उसमें मैंने बताया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। मुझे धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, तो मैं धनात्मक पूर्णांक मान लूँगा कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। लिखेंगे, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर यहाँ 3 मानेंगे। अभी तक जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का कराया है उसमें मैंने b की जगह पे जो क्वेश्चन का फॉर्म होता है उससे b का फॉर्म लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे b की जगह 3 इसलिए लिया है क्योंकि 3 जो है 9 को डिविजिबल कर देगा। मैं b की जगह 9 भी ले सकता था, लेकिन 9 इसलिए नहीं ले रहा कि इस क्वेश्चन का हल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं 9 लेकर भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं 3 पे बताता हूँ। 3 इसलिए लिया हूँ क्योंकि 3 9 को डिविजिबल कर देता है, और जो भी अगर डिवाइड दे दे, भाग दे दे, तो वो हम वैल्यू ले सकते हैं। इसलिए b बराबर मैंने 3 लिया। यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि 3 9 को विभाजित कर देता है। अब आगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है। चलिए आगे चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं? अगर नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, आपको अच्छे से पता चलेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसको कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R, जहाँ R का जो वैल्यू होगा b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। इसलिए
ए बराबर क्या हो जाएगा, बी मैंने 3 लिया है तो 3q प्लस आर हो जाएगा, जहाँ आर का वैल्यू 3 से कम और 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो, जो आर का जो वैल्यू है वो 3 से कम है, तो यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। चलिए हम बी का वैल्यू आर का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं वो हम लिखेंगे। आर का संभव मान 0, 1, 2। जब आर का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा, जब आर के जगह पे हम 0 रखेंगे तो 3q है तो 3q प्लस 0 लिखेंगे, तो 0 में कुछ भी जोड़ो वही नंबर आता है। अब क्वेश्चन में कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के फॉर्म का होता है, तो इसको मैं 9m के फॉर्म में लाऊंगा, उसके लिए मुझे क्यूब करना होगा। तो मैं इस धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करूंगा तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा क्यूब, क्योंकि जब एक तरफ खुद से कोई नंबर को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं तो दूसरे तरफ भी वही चीज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने इधर क्यूब किया तो मुझे इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अब खुद से क्यूब किया है और क्वेश्चन में बोला भी था। चलिए आगे समझते हैं। जब मैं क्यूब करूँगा तो इधर ए का क्यूब ए ही क्यूब रहेगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 और क्यू का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, 9 कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है ना, तो 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा मेरे पास 3q का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको m अगर मान लेंगे तो देखिए ये 9m के फॉर्म के हो जाएगा, इसलिए आप लोग क्या करना, यहाँ पे इसके जगह पे हम n मानेंगे, लिखेंगे आगे ए क्यूब बराबर 9m लिखेंगे, जहाँ m का मान या m बराबर 3q का क्यूब, ये हो गया जब r का वैल्यू 0 लिए। उम्मीद करता हूँ कितना दूर समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। r का वैल्यू 0 लिए तो मेरा 9m आ गया। अब r का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, r का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। चलिए r का वैल्यू लिखेंगे, जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 होगा, क्योंकि फॉर्म था a बराबर 3q प्लस r, तो r के जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, 1 रख दिया। इसी कारण से a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। चलिए अब इसका क्यूब भी करना है। ठीक, तो क्यूब इधर करेंगे तो इस पूरे का क्यूब करेंगे, याद रखना इस पूरे का क्यूब करेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म एक साथ है, प्लस में है, तो अलग अलग है नहीं। अलग अलग रहता तो भी हम हम अलग अलग ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ है, प्लस में है, इसी कारण से दोनों एक साथ क्यूब में होगा। अब ये जो है ये फॉर्मूला चला गया a प्लस बी का क्यूब। यहाँ पे a क्या है, तो a यहाँ पे है 3q और b क्या है, b है हमारा 1। ठीक है, दिख रहा होगा। तो हम लोग a प्लस बी का क्यूब पे इसको तोड़ेंगे। अब a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, नहीं आता है तो वो लिख लीजिएगा। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। इसका एक और फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी दोनों होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे।
ठीक है, चलिए आइए आगे समझते हैं। तो मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था, अब लिख लीजिएगा आप लोग। तो मैं तोड़ता हूँ इसको, ए क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस, इसको मैं सामने लिख देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए मेरा क्या था 3 क्यूब था तो इसका स्क्वायर इंटू 1, 3a स्क्वायर भी होता है। उसके बाद 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 और q का क्यूब क्या होगा, तो q का क्यूब हो जाएगा, और 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, और 3, अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3q का स्क्वायर क्या होगा, 3q का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को पहले सॉल्व करेंगे। ये गलती मत करिएगा कि आप 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 1 9 कर दीजिएगा और q का स्क्वायर, यहाँ पे पहले स्क्वायर होगा तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा, फिर 9 में 3 से इंटू होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27q का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3q और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 यानी 9q होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे भी 9 कॉमन, यहाँ पे भी 9 कॉमन और यहाँ पे भी 9 कॉमन, तो हम तीनों में से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3q का क्यूब, यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा क्यूब। ठीक है, और लास्ट में बच जाएगा 1। उम्मीद करता हूँ इतना दूर समझ में आया। ध्यान देखिए, यहाँ पे भी 9 कॉमन, यहाँ पे भी 9 कॉमन, यहाँ पे भी 9 कॉमन, जब इसमें से 9 निकला तो यहाँ 3q का क्यूब बचा और यहाँ पे क्या बचा 3q का स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या बचा क्यूब बचा ओनली, और जो 1 बच गया था ये वाला, इसको लास्ट में हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे इसके जगह चाहेंगे तो हम m ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पूरा 9m, और ये जो 1 बच गया ये प्लस में लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब लास्ट बचा r का वैल्यू, कौन सा बचा, तो r का वैल्यू 2 बच गया, r का वैल्यू क्या बचा 2, r का वैल्यू 2 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 होगा, तो a का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3q r, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा r के जगह पे क्या हो जाएगा 2 ना, यहाँ पे r के जगह पे क्या होगा 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, एक क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करना था तो क्यूब करेंगे तो इसको भी a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर भी होता है, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही होता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3q का क्यूब अभी बताया था 27q का क्यूब होगा, 2q 8 होता है,
और यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9³ होगा। 9 में 3 से करेंगे तो 27, 27 में 2 से करेंगे 54³ हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। और फिर 4 में 3 से करेंगे फिर 12 आएगा, 12 में 3 से करेंगे तो 36³ आएगा। अब यहाँ पे देखो 9 कॉमन, 9 कॉमन, 9 कॉमन, ठीक। तो तीनों से जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3³ का क्यूब और यहाँ 6³ और यहाँ पे 4³ और यहाँ ये जो लास्ट में 8 बच गया इसको प्लस में 8 दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब इसके जगह हम लोग m लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा था और यहाँ पे 8 हो जाएगा, जहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 3³ का क्यूब प्लस 6³ प्लस 4³ इसलिए हम लोग देख चुके कि जो क्वेश्चन कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना था कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसको मैंने समझाया था। तो कैसे 9m, तो यहाँ पे देखो 9m आ गया, ये वाला ये आ गया आपका 9m। धनात्मक पूर्णांक का घन, घन देखो घन किए यानी क्यूब किस फॉर्म में होगा 9m, फिर किस फॉर्म में होगा 9m+1, फिर किस फॉर्म में होगा 9m+8। उम्मीद करता हूँ कि इस मेथड को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड समझते हैं क्या है। सेकंड मेथड में मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप उस हिंट पे इस क्वेश्चन को बना लेना, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। इसमें हम लोग फिर से वही करेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या लेंगे, यहाँ पे 9 लेंगे, क्योंकि प्रश्न का रूप 9m+1 9m+8 के रूप का है। 9m b बराबर 9 जब ले लिए तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, आप लोगों को मैंने बताया था a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस r, जहाँ r का वैल्यू 9 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। अब मैं यहाँ समझा देता हूँ कि कैसे होगा। यहाँ r का संभव मान आप लोग जान चुके होंगे कि 9 से छोटा यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक होगा।
तो अब हम लोग 8 तक तो r का वैल्यू रखेंगे नहीं। मेरा वैल्यू 2 तक रखने पर ही आ चुका था 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में। इसलिए हम लोग यहाँ पर भी बस 2 का ही यूज़ करेंगे और बाकी जब ये तीनों यूज़ करेंगे तो फिर से इस 3 के लिए 9m आएगा, 4 के लिए 9m प्लस 2 आएगा और 5 के लिए 9m प्लस 8 आएगा। उसी तरह जब इन तीनों का यूज़ करेंगे तो 6 के लिए 9m आएगा, 7 के लिए 9m प्लस 1 आएगा और 8 के लिए 9m प्लस 8 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बता देना, ठीक है। इसलिए हम लोग बस 0, 1, 2 का वैल्यू ही लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियो भी मिल जाए। धन्यवाद।